नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों के विवाह होने में अड़चनें आती हैं, लेकिन हर आदमी के विवाह होने के कारण अलग अलग होते हैं और अलग अलग राशियों की वजह से विवाह के विलंब के कारण भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि कौन सी है और राशि के अनुसार आपके विवाह में अड़चन क्यों आ रही है और उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी विवाह योग्य उम्र हो जाती है फिर भी शादी नहीं हो पाती। तो किसी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन क्यों आती है? देखिए, किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन कुल मिलाकर विवाह होने में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग राशियों के स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में जल्दी भी होती है और विलंब भी होता है। इसमें राशियों के तत्वों की भूमिका ज्यादा होती है। अलग अलग राशि के जो तत्व होते हैं वो विवाह में जल्दी भी करते हैं और विवाह में विलंब भी करवा देते हैं। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि के लोग होते हैं और क्या तत्व होता है उनका जिनका विवाह जल्दी हो जाता है। देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। ऐसा देखा गया है कि अग्नि तत्व की राशि के लोगों का विवाह 90% मामलों में सामान्यतः जल्दी होता है। अगर इनके विवाह में विलंब हो रहा है तो इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शीघ्र विवाह के लिए नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनका विवाह शीघ्र होगा। यानी मेष, सिंह और धनु राशि वाले भगवान सूर्य की पूजा करें, उनको लाभ होगा। अब उन राशियों को जानते हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है, यानी बहुत ज्यादा देरी नहीं होती है, थोड़ी सी देरी के साथ ही इनकी शादी हो जाती है। वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये तीनों राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। वृष, कन्या और मकर वालों का विवाह थोड़े ही विलंब से होता है, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होता। और इनके विवाह में विलंब होता है इनके चुनाव की वजह से। ये बहुत समय तक सेलेक्ट ही नहीं कर पाते या ईगो की वजह से विलंब होता है। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है, पृथ्वी तत्व की राशि है और विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिएगा और सोमवार का व्रत रखिएगा, शिवलिंग की पूजा करिएगा,
आपका विवाह जल्दी होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि के लोग हैं जिनका विवाह काफी विलंब से होता है। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां वायु तत्व की राशियां हैं और सामान्यतः 90% मामलों में इनका विवाह काफी विलंब से होता है। अपने करियर के चक्कर में और जिम्मेदारियों के कारण इनके विवाह में विलंब होता दिखाई देता है। अक्सर करियर में टाइम लगता है और परिवार की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, इस चक्कर में ये जल्दी विवाह नहीं करते। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है और विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या करेंगे? शीघ्र विवाह के लिए सूर्य भगवान को रोज सुबह जल अर्पित करिए, बहुत अच्छा होगा। और साथ में रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। नहीं पढ़ पाते तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। कुछ राशियां ऐसी हैं कि उन राशि के कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, कुछ की शादी में विलंब होता है, यानी मिला जुला होता है। कुछ की शादी जल्दी और कुछ की शादी में देरी। ऐसा कब होता है? देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं और इन राशि के लोगों का विवाह कभी तो बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ राशियों में कभी काफी विलंब से होता है। यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में कर्क वालों की, वृश्चिक वालों की, मीन वालों की शादी या तो बहुत जल्दी होगी या तो बहुत विलंब से होगी। और अक्सर होता क्या है कि ये लव मैरिज करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, उस वजह से इनके विवाह में विलंब हो जाता है। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करिएगा, भगवान शिव की उपासना करिएगा, आपको लाभ होगा। और एक रुद्राक्ष की माला, अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला हो या 5 मुखी रुद्राक्ष का दाना हो तो इसको धारण करना आपको लाभ देगा। देखिए, अलग अलग राशियां अपने गुण धर्म के अनुसार विवाह करती हैं और उसके ग्रहों के संयोग के अनुसार विवाह जल्दी होता है या विलंब से होता है। जो ग्रह तेज गति से मूव करते हैं, जैसे चंद्र है, शुक्र है, बुध है, ये जल्दी विवाह का कारण बनते हैं। और जो ग्रह आउटर प्लैनेट हैं, जो धीमे चलते हैं, मंगल है, शनि है, राहु केतु हैं, ये विवाह में विलंब करते हैं। तो ज्यादातर मंगल, शनि, बृहस्पति का प्रभाव विवाह में विलंब करवाता है और चंद्र, बुध, शुक्र का प्रभाव विवाह को जल्दी करा देता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जप करने के बाद तुरंत पानी नहीं छूना चाहिए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके पूरे शरीर में मंत्र की तरंगें आ जाती हैं
और वो धीरे धीरे शरीर में एडजस्ट होती हैं, जिससे आपको लाभ होता है। मंत्र जप करने के बाद अगले 5 से 10 मिनट तक वो मंत्र एब्जॉर्ब नहीं होता, वो मंत्र आपके हाथों की, पैरों की अंगुलियों में चलता रहता है। इसीलिए जब आप जल को छू लेते हैं मंत्र जप करने के बाद, तो सारी ऊर्जा जल के अंदर चली जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।